चलिए आपको सीधे ले चलते उत्तराखंड के देहरादून, जहां पर उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ द्वारा आयोजित आभार एवं अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया, जहां पर सीएम धामी संबोधित कर रहे हैं। विभाग में वो सब धरातल पर उतरने हैं। इतने सारे विभाग हैं हमारे डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ, सभी विभागों में हमारे काम करते हैं, तो उनकी अच्छी जो गुणवत्ता है वो होना बड़ा जरूरी है, क्वालिटी का होना जरूरी है। जैसे मैं एक बात और कहता हूँ आप लोगों की मीटिंग में नहीं, और जो बड़ी मीटिंगें होती हैं उसमें मैंने हमेशा कहा कि आप अपनी डीपीआर थोड़ा बढ़ा लीजिए, लेकिन काम को कम मत करिए। काम को जो है, काम की गुणवत्ता से कोई समझौता मत करिए। मैं अभी मुंबई गया था, तो मेरी कोशिश होती है कि जहां पर हमारे सरकारी गेस्ट हाउस हैं, अतिथि गृह हैं, उन्हीं में रुकूं, होटल में कम से कम रुकना पड़े। तो नवी मुंबई में हमारा उत्तराखंड का उत्तराखंड सदन बना हुआ है। अब मैं सवेरे उठकर 6 बजे में नीचे आया, तो मैंने कहा थोड़ा घूमता हूँ तो देखता हूँ, तो पीछे की तरफ गया तो वहां देखा कि उसमें जो है वो थोड़ा नीचे की तरफ वो बैठ रहा है उसका पीछे से। तो मैंने कहा ये क्या हो गया? तो बोले साहब इसमें जो है वो कुछ नीचे धंस गया है, कई करोड़ खर्च करने के बाद वो धंस गया है। अब मैंने कहा ट्रीटमेंट होगा, कितना पैसा लगेगा? बोले 5-7 करोड़ रुपया और लगेगा इसमें। तो ये बड़ी मतलब थोड़ा विचित्र स्थिति है और बड़ा सोचने का भी विषय है। ये मेरे मन में आया, मैंने कहा कि चलो अभी तो इसको करवाओ, लेकिन मैंने सोचा था कि किसी दिन आप सबके बीच में जरूर इसकी चर्चा करूंगा। ऐसे ही मैं लखनऊ जाता हूँ, तो लखनऊ में जो हमारा उत्तराखंड का जो भवन बना हुआ है वो भी बिल्कुल, कोई कमरा बड़ा है, कोई छोटा है, कहीं पानी रुक रहा है, कहीं रुक रहा है, कहीं से मच्छर अंदर आ रहे हैं। अरे इतना पैसा खर्च हो जाता है। आप देखिए ज्यादातर सरकारी गेस्ट हाउस जो पुराने बने हुए हैं, चंपावत का ही जो सर्किट हाउस बना हुआ है, मैं अक्सर जाके उसी में रुकता हूँ। तो मैंने कहा उसको थोड़ा ठीक करवाइए। और भी जगह पर जहाँ भी हमारे सरकारी भवन बने हुए हैं, गेस्ट हाउस बने हुए हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, वो अच्छी बननी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के मुंह से निकले हुए शब्द उनके शब्द नहीं है, वो भगवान शिव के दरबार में निकले हैं, बाबा केदार के यहाँ निकले हैं। तो भगवान की इच्छा है कि ये जो दशक है ये हमारे उत्तराखंड का दशक होगा। तो हम सब की जिम्मेदारी है कि हम इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाएं और उसमें अपना योगदान दें। बहुत सारे क्षेत्रों में हम लोग काम कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा यहाँ पर इन्वेस्टर ग्लोबल समिट हुआ देहरादून में, और इन्वेस्टर ग्लोबल समिट में हम शुरू में जब हमने इसको प्रारंभ किया तो हमने सोचा था कि ये 2-2.5 लाख करोड़ रुपए तक भी हो जाएगा तो बहुत बड़ी बात है। और मेरे मुंह से अनायास ही निकल गया एक दिन कि नहीं, हम 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा के एमओयू करेंगे। तो एक मेरे किसी मित्र का मुझे फोन आया कि आप थोड़ा कम बोलते हैं, ज्यादा बोलने पर आप विश्वास कम करते हैं, लेकिन आपके मुंह से निकल गया है 2.5 लाख करोड़, ये तो बहुत ज्यादा राशि है, ये संभवतः हो नहीं पाएगा। आपने बोल दिया, ये तो बड़ा आपकी जो एक जिस प्रकार से लोग आपको समझते हैं कि आप जो बोलते हैं करते हैं। तो मैंने कहा भाई अब तो बोल दिया है तो भगवान इसको पूरा करवाएंगे। प्रातःकाल उन्होंने मुझे, अखबार देखा होगा तो फोन किया